दोस्तों, किसी को हंसाना जितना आसान लगता है, असल में उतना होता नहीं। हमें लगता है जो मूवी और स्टेज पे हमें हंसा रहा है, उसको क्या ही दुख होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन और एक्टर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम आते ही हमारे चेहरे पर हंसी अपने आप आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट चार्ली चैपलिन की, जिनके नाम और काम ने तो लोगों को खूब हंसाया, लेकिन उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहे। जिंदगी तो छोड़िए, उस इंसान की मौत और उसके बाद भी उसकी मौत एक सनसनी बनी रही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस चार्ली चैपलिन की कहानी बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चार्ली चैपलिन का जन्म सन 16 अप्रैल 1889 को लंदन शहर में हुआ था। इनके पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और हन्नाह चैपलिन दोनों म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। इसलिए एक्टिंग के लिए चार्ली चैपलिन का लगाव बचपन से ही था। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी से गुजरा। एक बार चार्ली की मां स्टेज पे गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई और दर्शक वहां हंगामा करने लगे और जूते चप्पल स्टेज पर फेंकने लगे। ऐसे में अपनी मां को बचाने के लिए लगभग 5 साल के चार्ली चैपलिन ने स्टेज पर आकर अपनी छोटी सी आवाज में मां के गाने की नकल की, जो दर्शकों को बहुत ही फनी लगी। अब दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा, स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी और 5 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन की यह पहली कमाई थी। तभी से चार्ली ने इस बात को गांठ बांध लिया कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी में इस्तेमाल किया था। पूरी दुनिया को हमेशा हंसाते रहे, मगर चार्ली के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनका जीवन ही बदल गया। चार्ली के माता पिता तलाक लेके अलग हो गए। चार्ली को अपनी मां और भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ा, क्योंकि उनकी मां के पास कोई नौकरी नहीं थी। अनाथालय में उनकी मां मानसिक रोगी होकर पागल हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को पिता के साथ रहने का आदेश दिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली मां ने चार्ली और उनके भाई पर बहुत जुल्म ढाए। इसके कुछ दिन बाद उनकी मां पागल खाने से ठीक होकर वापस आ गईं, तो उनके जीवन में खुशियां वापस लौटने लगी। चार्ली स्कूल तो जाते थे, मगर उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो एक एक्टर बनना चाहते थे। चार्ली पैसे कमाने के लिए स्टेज शो करते थे। वो बहुत छोटे मोटे काम भी किया करते थे। असल में उनके जीवन में बस एक ही काम बचा था, उन्हें एक्टर बनना ही था। इसलिए वो लगातार थिएटर जाते थे। एक बार वो स्टेज शो कर रहे थे, तभी उन पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी। उन्होंने चार्ली की बेहतरीन एक्टिंग को उसी वक्त पहचान लिया। उस डायरेक्टर के माध्यम से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शेरलॉक होम्स नामक नाटक में रोल ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इस कारण उन्होंने डायलॉग को याद करना शुरू किया और अपनी शानदार एक्टिंग और डायलॉग से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक शानदार एक्टर बन सकते हैं। हालांकि चार्ली का जीवन काफी कठिनाई से भरा रहा। चार्ली 5 फुट 5 इंच की छोटी हाइट वाले दुबले पतले इंसान थे, जो लोगों को अपनी एक्टिंग से जीने की प्रेरणा देते थे। इतिहास गवाह है कि उस दौर में पूरी दुनिया विश्व युद्ध और आर्थिक महामंदी की तबाही से गुजर रही थी। चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था। ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने इंटरव्यू में गलत बयानों के चलते अमेरिका मीडिया ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप लगाया और 10 साल तक अमेरिकी सरकार चार्ली के लिए आफत बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था। उन्होंने यहीं पर अपनी पहली शादी ओना ओनील से की थी, लेकिन अमेरिका के बेरुखी से वो अंदर तक टूट चुके थे। इसलिए उनकी पत्नी और वो अमेरिका की नागरिकता वापस लौटाकर लंदन आ गए। लेकिन यहां सही घर ना मिलने की वजह से वो स्विट्जरलैंड जाकर बस गए। यहीं पर उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा से हुई थी। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो महात्मा गांधी के विचारों से हमेशा प्रेरित हुए हैं। एक बार तो चार्ली के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। संयोग से उस समय गांधी जी लंदन आए हुए थे, जहां चार्ली की मुलाकात गांधी जी से बहुत ही रोमांचक तरीके से हुई। गांधी जी जहां पर रुके थे, वहां चार्ली खुद गांधी जी से मिलने गए, जहां उन्होंने भारत की आजादी पर हो रहे आंदोलन पर उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। चार्ली को अपने अभिनय और कॉमेडी के लिए बहुत से अवार्ड मिले। सन 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया।
सन 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर जीता। उस वक्त चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा एक्टर बन चुके थे और आज वो लगभग सभी के दिलों में बस रहे हैं। उनकी एक्टिंग से आज के लोग भी सीख ले रहे हैं और आज भी कई एक्टर उनकी एक्टिंग की नकल करते हैं। एक बार की बात है जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिले। उन्होंने चार्ली से कहा, मैं तो आपके अंदाज का फैन हो गया। आप किसी से एक शब्द भी नहीं कहते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। उसके बाद चार्ली ने उनसे कहा, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आप अपनी थियरीज के बारे में कितना कुछ कहते हैं और सब आपकी तारीफ भी करते हैं, पर फिर भी किसी के समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं। माइकल जैक्सन ने चार्ली चैपलिन के लिए कहा था कि वो चार्ली चैपलिन जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो दुख, दर्द और आंसुओं के साए में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। ऐसे ही चार्ली का पूरा जीवन चलता रहा, लेकिन आखिर में उनकी मौत के साथ बहुत बुरा हुआ। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में दफनाया गया। लेकिन सारा तमाशा हुआ चार्ली की मौत के तकरीबन 3 महीने बाद। हुआ कुछ यूं कि उनकी लाश कब्र से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि उस लाश को चुराया गया। दरअसल बुल्गारिया के 2 मैकेनिक ने चार्ली की लाश को कब्र से खोद कर निकाल लिया था। हालांकि इस चोरी के 5 हफ्ते बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। चार्ली के डेड बॉडी को वापस करने के लिए दोनों ने भारी भरकम रकम की मांग करी थी, लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गए और चार्ली चैपलिन की बॉडी को वापस लाया गया। तो दोस्तों, ये थी चार्ली चैपलिन की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।